जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मुरीद हुसैन। आज काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर ऐसा वीडियो बना रहा हूं जिसमें कुछ बांसुरी के बजाने के मुतालिक कुछ चीज़ें शेयर करेंगे आपके साथ। और आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि बांसुरी में हम जो ये होल्स इस्तेमाल करते हैं बांसुरी के, इन होल्स के अंदर किस तरह से सुरों की तरतीब बनाई गई है। तो कोशिश मैं ये करूँगा कि आसान आसान लफ्ज़ों में बताऊँ ताकि आप तक बात मेरी पहुँच सके। हम बात करेंगे अभी सिर्फ एक स्केल से, नेचुरल स्केल जो होता है। तो नेचुरल स्केल हमारा यहाँ से बनता है ऊपर वाले हाथ की 3 उँगलियाँ रखने से। तो इधर हमारा स्केल बन जाता है, सा बन जाता है। तो सा के बाद रे, गा, मा, पा, धा, नी और फिर ऊपर वाला सा। तो ये सरगम की एक तरतीब है और हर गाना सरगम से ही बनता है और हर राग सरगम से ही बनती है। अगर सरगम प्रॉपर होगी तो वो राग की शक्ल बनेगी, उस गाने की शक्ल निकलेगी जो आप बजाना चाह रहे हैं। अब बात ये है कि सरगम जिस तरह से आम यूट्यूब पे बताई जाती है, ज़्यादातर लोग बताते हैं, तो वो सरगम सिर्फ एक राग की है और उस एक राग से तो गाने सभी नहीं बनते। तो इसकी आगे जो अ, तक़सीम है सुरों की, वो कैसे होती है, उस पे थोड़ी-सी बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ से सा के बाद पूरी उँगली एक सीधी-सी उठा लेंगे तो ये हमारा रे बनेगा। मगर ये जो रे है, ये असल में 2 होते हैं। सा एक ही होता है और रे 2 होते हैं। तो दूसरा रे कहाँ चला गया? ये तो रे के आगे तो गा आ गया है। तो दूसरा रे कहाँ है? तो वो हमें ढूँढना है बाँसुरी के अंदर से ही। और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सुर जो हैं वो एक-एक होल के अंदर 2-2 हैं और सिर्फ़ एक ऐसा होल है जिसमें एक ही नोट बजता है। तो ये चीज़ थोड़ी-सी मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो सा के बाद जो है ना, बिल तरतीब रे कोमल आता है। पहला रे यानी 2 रे में से पहला रे जो है वो कोमल है और दूसरा शुद्ध है। तो रे कोमल बजाने के लिए हमें ये वाला जो होल है, इसको उँगली को इस तरह से रखना पड़ता है कि ये इतना खुला रहे, इतना सा। अब आप थोड़ा गौर से देखिएगा और बाकी इसी उँगली से आपने इसको बाँध रखना है थोड़ा-सा और ये बनेगा रे कोमल। इसके बाद हम इस उँगली को पूरा उठा लेंगे तो ये बन जाएगा रे शुद्ध। अब इसके बाद आता है गा। अब गा भी 2 है। पहला जो गा है वो कोमल है, तो वो कैसे बजेगा? इसी सुराख को हम इतना सा उठा लेंगे उँगली को और बाकी का कवर रखेंगे उँगली के पोटे के साथ। तो ये बनेगा गा कोमल और इसके बाद हम इस उँगली को पूरा उठाएँगे तो गा शुद्ध बन जाएगा। अच्छा, अब इसके आगे चलेंगे, माँ का सुर है, माँ भी 2 है। माँ के ऊपर आके एक बात हमेशा ही हमने याद रखनी है, इसमें बाकी जितने भी सुर हैं उनमें पहले वाला कोमल है और दूसरे वाला शुद्ध है। मगर इसमें माँ के सुर में पहले वाला
शुद्ध है, और जो दूसरे वाला है वो तीव्र है। तो बस ये आपने याद रखना है, इसमें कोमल माँ नहीं होता। तो गा शुद्ध के बाद हम इसको यूं आधा खाली करेंगे, इस होल को, सबसे ऊपर वाले सुराख को। तो ये बन गया हमारा म शुद्ध। इसके बाद हम पूरी उंगली को उठा लेंगे, तो ये बनेगा म तीव्र। और माँ तीव्र के बाद आता है पा। अब दोनों माँ भी हो गए, तो पा जो है हमारा, फिर सारे होल्स को 6 की 6 उंगलियां रख देने से जो भी सुर बोलेगा तो वो हमारा पा है। और याद रखने की बात है कि पा भी एक ही होता है, पा दो नहीं होते। जैसे सा एक है और पा भी एक है, और सा और पा को कायम सुर कहते हैं। अब पा के बाद हम जाएंगे धा पे। तो ये पा है और ये धा है। अब फिर वही बात, पहले वाला असूल आ जाएगा। यहाँ पे पा क्योंकि अकेला था, तो वहां आप आके थोड़ी सी अलग बात हो गई। अब धा पे दो धा बनेंगे, एक धा कोमल, इसी जो जिस पे हमने पा के लिए उंगली रखी हुई है, इसको हम इस तरह आधा उठाएंगे और होल को आधा खाली करेंगे और आधा कवर करेंगे, तो ये धा कोमल बनेगा। इसके बाद हम इस उंगली को पूरा उठा लेंगे, तो धा शुद्ध बोलेगा। इसके बाद ये उंगली हम आधी उठाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास नी कोमल। और जब इसको पूरा उठा लेंगे तो नी शुद्ध। ठीक हो गया। और जब ये उंगली पूरी, ये वाली पूरी उठाएंगे, तो हमारे पास सा का सुर दोबारा से आ जाएगा। तो इस तरह से सरगम के 12 सुर पूरे हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और फिर पहला 13वां जो सुर है वो फिर वही पहले वाला आ जाता है। तो ये है असल में 12 सुर की सरगम, जिससे मुख्तलिफ रागों की शक्लें आगे हम जाके बनाते हैं। तो ये अगर इसकी हम जस्ट प्रैक्टिस करें 12 के 12 सुरों की, तो एक क्रोमैटिक अंदाज में बनेगी। तो वैसे बनती है। तो ये बड़ी एक ख़ास बात है। और अभी हमने सिर्फ नेचुरल स्केल को सा बना के ये तरतीब बनाई है। तो जैसे कुल सुर 12 है, तो बांसुरी में 12 के 12 मौजूद हैं, और हर एक सुर को, हर एक पोजीशन को हम सा बना के उसी तरतीब से आगे 12 सुर चला सकते हैं। ये फिर एक और लंबा टॉपिक है, इस पे भी बात होगी, वक्त के साथ साथ करते जाएंगे। वो आपके दिलचस्पी की बात है। अगर आप मेरे साथ अटैच रहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा आपको बताता रहूं। और ये इससे फिर राग कैसे बनते हैं, ये भी एक बड़ी मज़े की बात है। जो अभी हमने डिस्कस किया है 12 सुरों को, इससे रागों की शक्ल कैसे बनती है। वो ऐसे बनती हैं कि हर राग में सा का होना तो बहुत ज़रूरी है। सा के बाद कम अज कम जो सुर एक राग में लगते हैं, सा के बाद 4 होने चाहिए कम अज कम। तो सबसे कम सुरों का जो भी राग होता है उसे हम 5 सुर का राग कहते हैं, और उसे मौसीकी की ज़ुबान में औढ़
राग कहते हैं, औढ़व औढ़व। उसके बाद जो 6 सुर पर मुश्तमिल हो राग, उसे हम खौड़व कहते हैं, और जो 7 के 7 सुर पे मुश्तमिल हो उसे हम संपूर्ण संपूर्ण राग कहते हैं। तो अगर हम सरगम करें तो अक्सर तरतीब इस तरह से बनाते हैं कि सा के बाद जो रे है, कोमल और शुद्ध में से एक रे हम कोई भी उठा लेते हैं, दूसरे को फिर हम यूज नहीं करते। ऐसे ही गा, शुद्ध और कोमल में से कोई एक ले लेते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से एक तरतीब हम 12 सुरों में से एक तरतीब निकालते हैं जो कम अज कम 5 सुर पे मुश्तमिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा 7 सुर पे। तो इनकी तरतीब को आगे पीछे करने से रागों की शक्लें बनती हैं। तो आप मेरी बात किसी हद तक समझ गए होंगे। मिसाल के तौर पे ये सा के बाद हमने रे शुद्ध लिया और गा कोमल ले लिया। उसके बाद हमने माँ का सुर यूज ही नहीं किया, ना कोमल ना शुद्ध ना तीव्र। तो हम गा के बाद पा ले लेते हैं, पा के बाद धा शुद्ध ले लेते हैं, और फिर हम नी को भी छोड़ देते हैं, सा पे चले जाते हैं। तो ये 5 सुर का राग है शिवरंजनी। तो इसको मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। ये एक एक नोट करके मैंने इसका बजाया है, और इसी तरतीब को अगर हम आगे पीछे करके बजाएं, कभी कोई नोट ले लें, कभी कोई ले लें, तो फिर राग की शक्ल जो है ना वो सामने आना शुरू हो जाती है। कैसे, वो भी मैं बजा के दिखाता हूँ। तो ऐसे ही मुख्तलिफ शक्लें जो हैं रागों की हम बना सकते हैं। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को देखें, उस पर कमेंट्स करें, और मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ, आप मुझसे रब्ता भी करें, और डायरेक्ट भी कुछ पूछना चाहें तो मैं बताऊंगा। और अगर कोई मुझसे सीखना चाहे, ऑनलाइन मैं सिखाता भी हूँ वीडियो कॉल पे, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगले वीडियो तक इजाज़त लेते हैं। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।